रोलिंग। हेलो बच्चों, आज हाइट एंड डिस्टेंस का एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोझ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ हो रही है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी पूरे चैप्टर में। कहता है पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। क्या है बच्चों बैंक ऑफ द रिवर? आप सबको पता है रिवर के किनारे होते हैं, जैसे रिवर फ्लो हो रही है बच्चों, ठीक है, ये रिवर फ्लो हो रही है, आप सबको पता है रिवर कैसे फ्लो होती है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि बैंक ऑफ द रिवर पे एक ट्री है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्री बना देते हैं, स्मार्ट सा बढ़िया सा, ठीक है। आगे कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑपोजिट बैंक इज 60। द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है बैंक ऑफ द रिवर पे, एक इस पॉइंट पे ट्री है और यहाँ पर पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा जब इसने इसको ट्री के टॉप को ऑब्जर्व करा तो एंगल फॉर्म हुआ 60 डिग्री, ओके। ऑन द ऑपोजिट व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर, अब 40 मीटर ये यहाँ से अवे गया, दूर की तरफ बढ़ गया, ठीक है, 40 मीटर। इसने कुछ ऐसा पेड़ पे देख लिया होगा, जिसे देख के डर गया होगा, तो ये भाग रहा होगा। कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं थी बेटा यहाँ पे जिसको देख के डर गया और भाग रहा हो यहाँ से। चलिए ठीक है, तो अभी हमसे कहता है कि ये एंगल जो है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है बेटा। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो एंगल्स का यूज़ होता है, 60 एंड 30, और स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर 60 यहाँ लें या 30 यहाँ लें या 30 यहाँ लें या 60 यहाँ लें। तो बेटा इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आप जितना ऑब्जेक्ट से दूर जाते जाओगे, आप जितना ऑब्जेक्ट से दूर जाते जाओगे उतना ही एंगल छोटा होगा। ये ट्रिक अगर आप याद रखोगे तो आपको इस चैप्टर में कभी दो एंगल्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जितना दूर जा रहे हो, अगर आप ट्री के पास हो तो एंगल 60 डिग्री, ट्री से दूर हो गए तो एंगल 30 डिग्री। अब इन्होंने आपसे पूछा क्या है, दो चीज़ें, एक हाइट ऑफ द ट्री और विड्थ ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। तो हमने इसको एक्सलेट कर लिया और इस हाइट को h मान लिया। अब कभी भी अगर ये क्वेश्चन में दो एंगल्स होंगे तो आप सबसे पहले बड़ा एंगल ले लो, 1060 डिग्री। 1060 के सामने हाइट कितनी एक्सपोज हो रही है, दैट इज h, और ये कितनी आ रहा है बेटा, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है ट्री तक का, x, तो ये आ गया आपका 1060। 1060 की वैल्यू √3 h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया, x√3 मीटर्स। इसको आप 1 मान के छोड़ दो। ये हाइट तो आई है बट इन टर्म्स ऑफ x पर, सो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। नाउ वी हैव टू टेक 1030 डिग्री। अब हमने यहाँ पे 1030 लगा दिया। बच्चों 1030 के सामने भी हाइट ऑफ द ट्री है, दैट इज h, बट इस बार अगर आप इसका बेस देखो तो बेस कितना हो जाएगा बेटा, 40 प्लस x, ठीक है, 40 प्लस x, ये पूरा लेंगे आप यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये ट्री तक का 40 प्लस x, ठीक है। अब h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, कितनी आई थी, x√3। तो ये वैल्यू हम h की क्या करेंगे, ये वैल्यू h की हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर हमने पुट करा 40√3 और नीचे कितना आ गया, 40 प्लस x, और 1030 कितना होता है, 1/√3। ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो 40√3 एंड 40 प्लस x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40 प्लस x इज इक्वल टू 40√3 इंटू √3 विच इज 40 इंटू 3। तो ये कितना आ गया, 120। x कितना आ गया, 120 माइनस 40, तो कितना आ गया, 80 मीटर्स। तो बच्चों द विड्थ ऑफ द रिवर इज 80 मीटर्स, ठीक है, ये विड्थ आ गई। और अगर अब हम हाइट भी फाइंड आउट करेंगे तो हमें सिर्फ x√3 में x की वैल्यू पुट करनी है, तो 80√3 मीटर्स जो है वो हाइट आ जाएगी। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ट्रिक जरूर याद रखना कि जितना दूर जाते जाओगे एंगल क्या हो जाएगा, हमेशा छोटा। ऐसी और ट्रिक्स के लिए और क्वेश्चंस के लिए आप वीडियोस देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय बाय।